हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 जो है इसके बाकी बचे हुए क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हम कर चुके हैं पहले। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे जाके सर्च करना @AKStudy+। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से, है ना, क्योंकि 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो देखो यार, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, इसमें क्या बोला गया है, इसमें क्या गया है 3 coins आर टॉस्ड वंस, मतलब 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं। आगे हमसे बोला गया लेट ए डिनोट द इवेंट 3 हेड्स शो, मतलब क्या कि ए है ऐसा इवेंट जहाँ पर तीनों के पास यानी तीनों सिक्कों पे हेड आया है। ठीक है, जो बी है ये डिनोट करता है एक दूसरे इवेंट को जहाँ पर 2 हेड आया हो और एक टेल आया हो। जो इवेंट सी है ये डिनोट करता है एक ऐसे इवेंट को जहाँ पर 3 टेल्स आए हों। ठीक है, और जो डी है ये डिनोट करता है एक ऐसे इवेंट को जहाँ पे एक हेड आया है फर्स्ट कॉइन पे। ठीक है, याद रहे आपको कि फर्स्ट कॉइन पे क्या आना चाहिए, हेड। ठीक है, और हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया कि भाई इनमें से कौन सा इवेंट ऐसा है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है आपस में, मतलब ऐसे हैं, और सिंपल इवेंट कौन कौन से हैं, कंपाउंड इवेंट कौन कौन से हैं। तो देखो यार, सबसे पहले अगर आप 3 सिक्के एक साथ उछाल रहे हो तो सैंपल स्पेस क्या होगा, है ना, आपको वो लिख लेना है कि भाई सैंपल स्पेस क्या होगा अगर हम एक साथ 3 सिक्के उछालें तो, है ना। अब उसको लिखने के कई तरीके मैं आपको बता चुका हूँ, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। बट फिर भी मैंने आपको सिंपली एक बताया था कि भाई देखो, अगर आप एक सिक्का उछालते तो हेड या टेल, है ना, हेड या टेल कोई 2 आउटकम्स आ सकती थी। अब आप जितने सिक्के उछालोगे उतनी इसकी रेज टू दी पावर कर दो। अगर आप 3 सिक्के उछाल रहे हो तो 2 की पावर 3 यानी टोटल 8 आउटकम्स होंगी, है ना। अब 8 आउटकम्स पे एक तरीका तो वो है आप एक बार हेड टेल लिखो, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 4 बार हेड 4 बार टेल लिखो, उस तरीके से, है ना। नहीं तो आप एक काम कर सकते हो कि भाई एक और तरीका बता देता हूँ आपको, है ना। पिछले लेक्चर में जो मैंने आपको तरीका बताया था, है ना, उससे भी एक छोटा तरीका बताता हूँ। अगर 3 सिक्के की बात है तो देखो 2 सिक्कों में सबको समझ में आ जाता है कि यार देखो, अगर मान लो 3 सिक्के या 2 सिक्के होते तो आप आराम से समझ पाओगे कि या तो दोनों पे हेड आता, या फिर पहले पे हेड दूसरे पे टेल, या फिर पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या फिर दोनों पे टेल। अब आप बोलोगे कि सर सिक्के तो 3 उछाले गए हैं, आप 2 क्यों बता रहे हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, 2 वाला सब आराम से लिख लेते हैं ना, बस इसी को डबल कर दो, इसी को क्या कर दो, डबल कर दो। अब आप क्या करना, पहली लाइन में हेड से शुरू होने वाले यानी कि इन सभी को शुरुआत में क्या हेड लिख दो, और जो ये दूसरी लाइन है इसमें शुरुआत में सभी के क्या लिख दो, टेल लिख दो। आप देखोगे कि 3 सिक्कों के लिए सैंपल स्पेस तैयार हो गया, है ना। ये भी एक छोटा तरीका है, अगर क्योंकि देखो एक सिक्का हो 2 सिक्का हो हम आराम से सोच पाते हैं, 3 सिक्के से थोड़ी सी दिक्कत होनी चालू होती है, 4 पे जाओगे और दिक्कत चालू होगी। तो इनको लिखने का जो सिंपल सा एक ट्रिक होता है अपने पास जो हर जगह काम कर जाता है, वो मैंने आपको इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन में बताया था। फिलहाल 3 सिक्कों के लिए अगर आप ये वाला कर लो ना, क्योंकि 2 वाला आपको समझ में आता है फटाक से, है ना। उसके बाद हेड 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 4 बार लिखना है, टेल 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 4 बार लिखना है। तो ये तरीका अपना लो 3 के लिए, है ना। 4 वाला रहेगा तो पिछला वाला ही अपनाना, वो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा है तो आपको पता है मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक, चलिए अब इसके बाद देखो क्या है यहाँ पर, इसके बाद पहले हम क्या करते हैं ना, इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं कि भाई कौन कौन से इवेंट्स बोला गया था। हमसे क्या बोला गया था कि ए बी द इवेंट दैट 3 हेड शो, मतलब क्या कि भाई जो इवेंट ए है ना, इसमें आपको बस वही लेना है जहाँ पे तीनों पे आउटकम्स जो आपको नजर आ रही हैं, पहले सिक्के पे भी हेड, दूसरे पे भी हेड, तीसरे पे भी हेड। तो ऐसी एक ही आउटकम आपको दिख रही होगी एच 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 वाली, यानी कि तीनों के पास हेड आया। ठीक है, अब अगर मैं इवेंट बी की बात करता हूँ, यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, इवेंट बी की, है ना। इवेंट बी में क्या बोल रहा है, इवेंट बी में कह रहा है भैया यहाँ पर 2 हेड होने चाहिए और एक टेल होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 हेड है एक टेल है, यानी कि एक तो ये अपने काम का है। यहाँ पे देखोगे तो 2 हेड है और फिर एक टेल है, ये भी अपने काम का है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 2 हेड है एक टेल है, ये भी अपने काम का है। तो ये पहली और ये दूसरी और ये तीसरी, ये 3 आउटकम्स अपने काम किए यहाँ पर इवेंट बी के लिए, है ना। इवेंट बी के लिए क्या हो जाएगा, हेड हेड टेल, इसमें 2 हेड एक टेल है। यहाँ पे अगर मैं हेड टेल हेड लिखता हूँ तब भी 2 हेड एक टेल है, और अगर मैं टेल हेड हेड लिख देता हूँ तब भी 2 हेड एक टेल है। ठीक, यहाँ तक बात अगर क्लियर हो रही है, वैसे तो कुछ खास यहाँ तक अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो इतना तो क्लियर होगा ही आपको, है ना। बट फिर भी ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि भाई आपका ध्यान कहीं और है तो सिंपल चीज़ें भी आप नहीं समझ पाते हो, तो ट्राई करना आपका ध्यान यहाँ हो, बाकी समझाने की जिम्मेदारी मेरी है।
अगर आपका ध्यान यहाँ है तो जैसे कि मैं हर लेक्चर में लगभग बोल देता हूँ कि अगर आपका ध्यान यहाँ है तो मुझे खुद पे इतना भरोसा है कि मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स हैं। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ जो चीज़, इसका मतलब है कि मैं वो आपको समझा दूंगा, बस आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। ठीक, तो ये इवेंट बी हो गया। अब इसके बाद इवेंट सी में क्या बोला गया है, इवेंट सी डिनोट करता है 3 टेल्स को। तो भैया एक बात बताओ कि इवेंट सी को अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँगा, ठीक है, इवेंट सी को अगर मैं लिखना चाहूँगा तो उसमें सिर्फ एक ही आउटकम आएगी जब तीनों के पास क्या आया हो, टेल आया हो, है ना, इवेंट सी भी हो गया। अब इवेंट डी क्या है, इवेंट डी डिनोट करता है एक हेड जो कि फर्स्ट कॉइन पे हो। मतलब क्या कि जो इवेंट डी है ना उसमें अगर आप देखोगे तो यही 4 आ जाएंगे जिनमें शुरुआत में हेड है। शुरुआत में क्या है, हेड है ना। तो जाहिर सी बात है मैं क्या करता हूँ ना, इसी को कॉपी कर लेता हूँ, क्योंकि भाई शुरुआत में हेड वाले तो यही लोग हैं, है ना, शुरुआत में हेड हो उसमें यही लोग हैं। बाकी के अगले 4 देखोगे तो शुरुआत में टेल मिल जाएगा आपको फर्स्ट कॉइन पे। इतनी बात क्लियर हो गई अगर आपको, तो यहाँ पे पहले पार्ट में क्या बोला गया, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कौन है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आ जाए, है ना। ऐसे सेट्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे सेट को हम बोलते हैं, ऐसे सेट्स को हम बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी उनमें कुछ भी कॉमन ना हो, सब कुछ एक्सक्लूड हो। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि अगर मैं ए की बात कर रहा हूँ सर, ए, तो ए के साथ कौन सा लिखूं, ए एंड, है ना। ए के साथ अगर मैं बी को लिखूं तो क्या ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, हम बोलेंगे यस, क्योंकि ए के पास क्या हेड हेड हेड, अब बी के पास आपको ये आउटकम नहीं मिलेगी। तो अगर आप इनका इंटरसेक्शन लेना चाहोगे ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको एम्प्टी सेट मिलेगा, है ना। तो ए एंड बी हो गया एक तो। अच्छा, ए को अगर मैं सी के साथ देखूं, ए एंड सी, क्या ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा। ए एंड सी में देखो, इसके पास हेड 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 है, इसके पास टेल 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 है, इसके आउटकम बिल्कुल अलग अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा भाई। ठीक है, ए एंड सी भी हो गया म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अच्छा, अगर मैं ए और डी की बात करूंगा तो ए में देखो एच 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 है, डी में एच 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 है, मतलब ये तो कॉमन हो गया ना। तो भाई इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट नहीं आएगा, तो ए और डी मत लिखना। इसके बाद अब बात करते हैं बी की। बी के साथ ए को मत देखना, क्योंकि ए और बी का हम देख चुके हैं, ए बी बी ए इंटरसेक्शन अगर आप ले रहे हो तो एक ही चीज़ होती है। तो यहाँ पर क्या है, बी के पास जो भी चीज़ है अब सी के साथ देखते हैं, बी एंड सी। तो अगर मैं देखूँ बी एंड सी भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं आपस में, बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं क्या आपस में, बिल्कुल हैं, क्योंकि इनके पास भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है। अच्छा, बी और डी की मैं अगर मैं बात करता हूँ तो जैसे इसके पास है हेड हेड टेल, तो यहाँ पे आपको नजर आ गया हेड हेड टेल, तो बी एंड डी को लिखने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, सी एंड डी को हम लिख सकते हैं क्या, सी एंड डी को हम लिख सकते हैं क्या, सी एंड डी को हम लिख सकते हैं क्या, हाँ सी एंड डी को हम लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी जगह बन जाए, है ना। अगला क्या हो जाएगा, सी एंड डी, सी एंड डी, है ना। आप चाहो तो अच्छे से लिख लेना, दीज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब मेरे पास यहाँ जगह कम है तो भैया उतना तामझाम मैं कर नहीं रहा, है ना, कोई फायदा नहीं है। अब तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं, है ना, क्लास 11th में आ गए तो इतना तुम्हें समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूँ सेकंड पार्ट की, सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया था, सिंपल इवेंट क्या है ना। सिंपल इवेंट समझते हो, सिंपल इवेंट मतलब जिसमें एक ही सैंपल पॉइंट हो, है ना। तो यहाँ पे सिंपल इवेंट की अगर मैं बात करूँ या इवेंट्स की बात करूँ, तो आप देखो ना, जो इवेंट ए है इसके पास एक ही आउटकम है, तो यहाँ पे आ गया सिंपल इवेंट्स में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, एंड, ठीक है, ए आ गया, और कौन है, सी, और सी आ गया, है ना, क्योंकि सी के पास भी एक ही आउटकम है। तो ये सिंपल इवेंट्स थे। यहाँ तक बात क्लियर है क्या। चलिए आगे क्या बोला गया है, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है ना। अगला क्या है, अगला यानी तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में मुझे क्या करना है, कंपाउंड इवेंट्स लिखने हैं। क्या लिखना है, कंपाउंड इवेंट्स। कंपाउंड इवेंट्स का मतलब क्या होता है भाई, कंपाउंड इवेंट्स का मतलब होता है जिसके पास एक से ज़्यादा आउटकम्स हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि यार जो बी है इसके पास देखो टोटल 3 है, मतलब एक से तो ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर बी आ जाएगा, एंड, ठीक है। अच्छा, कुछ मिट गया क्या यहाँ से, ए एंड सी था ना, यहाँ से मिट गया है, मैं लिखता हूँ दोबारा, ठीक है। वहाँ पे क्या कंपाउंड इवेंट्स में बी एंड डी के पास भी देखो एक से ज़्यादा है, तो डी भी है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई कि ए एंड बी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ठीक है, और ए एंड सी आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, इसी तरह से ये और इसी तरह से ये। और सिंपल इवेंट्स की बात करें तो ए भी सिंपल इवेंट है और सी भी सिंपल इवेंट है। कंपाउंड इवेंट की बात करें तो बी भी कंपाउंड इवेंट है और डी भी कंपाउंड इवेंट है। ये बात तो क्लियर होगी भाई, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं
अगले क्वेश्चन की, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो लेंदी क्वेश्चन है बट आसान है, ऐसा कुछ है ना खतरनाक नहीं है इसमें। आप आराम से सोच पाओगे कि क्या पूछ रहा है और क्या आपको कैसे बताना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे कह रहे हैं 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब फिर से 3 सिक्के उछाले गए भैया। उसके बाद इन इवेंट्स को डिफाइन करना है भैंस की आंख। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे देखो यार, सबसे पहले एक काम करते हैं, सैंपल स्पेस लिख लेते हैं, तब हमारा दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और 3 सिक्कों के लिए मैंने क्या बोला, 2 सिक्कों को पहले लिख लो। आप सोच पाते हो, अगर एक सिक्के पे हेड आया दूसरे पे हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहले पे हेड आए दूसरे पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है। पहले पे टेल आए दूसरे पे हेड आए, ऐसा भी हो सकता है। या फिर पहले पे हेड आ जाए और पहले पे टेल आ जाए और दूसरे पे भी टेल हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ मैं। ठीक है, टेल। मैंने क्या कहा, मैंने कहा इन्हीं को फिर से कॉपी कर लो, यानी डबल कर लेना इसको ही क्या कर लेना, डबल कर लेना सर। अब आप क्या करना, शुरू के 4 पे पहले हेड लिख देना और फिर एंड के 4 पे पहले टेल लिख देना भाई, है ना। ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो वो जो अपना पुराना तरीका है, पहली लाइन में हेड टेल, फिर हेड टेल, फिर चौथी लाइन में 4 बार हेड 4 बार, तीसरी लाइन में है ना 4 बार हेड 4 बार टेल, वो तो खैर जिंदाबाद है। बट फिलहाल 3 के लिए इतनी काफ़ी है चीज़ें। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से देखना, फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है भैया, 2 इवेंट्स ऐसे लिख दो विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। 2 इवेंट ऐसे लिखो। तो मैंने कहा यार देखो, मैंने कहा ए बराबर मैंने लिख दिया एच, मतलब एक इवेंट ए मैंने डिफाइन कर दिया एच, और एक इवेंट बी मैंने डिफाइन कर दिया टेल। तो यहाँ पे आपको पता है कि भैया इसके और इसके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनका इंटरसेक्शन आएगा एम्प्टी सेट। तो ये ऐसे 2 इवेंट है विच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर आप ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, नहीं तो जैसे हम सेट बिल्डर फॉर्म लिखते हैं ना, कुछ उस तरह से भी लिख सकते हो कि ना बिल्कुल डिफाइन कर रहे हो आप, है ना, इंग्लिश के सेंटेंस के यूज़ करके। उसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, ऐसे कर लोगे ज़्यादा ठीक है यार, है ना। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कह रहे हैं 3 इवेंट तुम्हें डिफाइन करने हैं जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो एंड एग्जॉस्टिव भी हो। अब एक्सक्लूसिव तो समझ में आ रहा है आपको, कुछ भी कॉमन नहीं होगा उनके बीच में। एग्जॉस्टिव कहने का मतलब है कि अगर उन तीनों का हम यूनियन लेंगे तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा भैंस की आंख। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे कि ठीक है यार, यहाँ पर एक इवेंट सी डिफाइन कर देता हूँ मैं, जिसमें मैं इनको रख दूंगा। एक अगला इवेंट मान लो मैं वो उसमें इन दोनों को रख देता हूँ, एक अगला इवेंट जिसमें मैं इन तीनों को ही रख देता हूँ। ऐसा कर लूँ अगर मैं, सोचो ये चीज़ वो चीज़ ये चीज़ अलग अलग अगर मैं इनके सेट बनाऊँ, एक सेट में सिर्फ ये आता हो, एक सेट में सिर्फ वो आता हो, एक सेट में सिर्फ ये आते हो, तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा और तीनों को अगर यूनियन लेंगे पूरा का पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा, है ना। बस इतनी चालाकी करनी है हमें। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे देखो यार, मैं जानबूझ के ही सी के अंदर सिर्फ ये 2 चीज़ें रख देता हूँ। ठीक है, सी के अंदर मैंने ये 2 चीज़ें रख दी। ठीक है, डी इसके साथ एक रखता हूँ, जिसमें मैं क्या करता हूँ ना, जानबूझ के सिर्फ यही 2 चीज़ें रख देता हूँ। ठीक है, और सी डी ई के अंदर मैं ना ये और ये लिख देता हूँ, यानी टेल हेड। उसके बाद क्या है, टेल हेड टेल। उसके बाद क्या है, टेल हेड। तो यहाँ से आ गया टेल हेड और यहाँ से टेल। क्लियर हो गई बात। अब आप देख लो यार, है ना ये जो है ये वाला सेट है ना, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है और यूनियन लेके तो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस क्रिएट हो ही जाना है। हमने चालाकी से लिखा ही वैसे है कि पूरा का पूरा सैंपल स्पेस के सारे एलिमेंट मिल जाए, कोई छूटे ना, तो मतलब ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी है। ठीक है, ये हो गया दूसरा हिस्सा। अगर मैं तीसरे हिस्से की बात करता हूँ तो तीसरे हिस्से में कह रहा है 2 इवेंट्स लिखो विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, 2 इवेंट जो आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो चलो यार, मैंने एक इवेंट लिख दिया। ठीक है, एक इवेंट लिख दिया, मान लो यही वाला, है ना, कुछ भी लिख सकते हो यार आप। मैंने यही वाला ए लिख दिया, एक मैंने लिख दिया ए हेड, है ना, और एक मैंने क्या लिख दिया, एफ, है ना, ई तक नाम दे चुके हैं। एफ में मैं क्या करता हूँ ना, जानबूझ के हेड इंक्लूड कर देता हूँ, हेड। इसके अलावा टेल, ऐसा कुछ कर दिया मैंने। तो आप देखोगे तो इनका अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो कुछ तो आ रहा है, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा। तो मतलब ये ऐसे 2 इवेंट्स हैं विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना। अब इसके बाद अगर आपको ये तरीका समझ में आ रहा है तो जो चौथा हिस्सा है और 5वां हिस्सा है
है ना। ये चौथा और पांचवा हिस्सा ये आप करके देखना, है ना, डू योर सेल्फ। ठीक है, अब ये क्यों कर रहा हूँ सर मैं, ठीक है, ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मैंने आपको सिंपल सा एक तरीका समझा दिया है, हम बस आपको एग्जाम्पल ढूंढने हैं ऐसे, इनमें से क्रिएट कर लेना यार, है ना, आराम से कर लोगे, ये चौथा और पांचवा हिस्सा आराम से हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे अगर हम बात करें और क्वेश्चन नंबर 6 पे जाएं, तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या कह रहा है कि 2 डाइस को थ्रो किया गया है, इवेंट ए बी सी हमें यहाँ पे डिफाइन करके दिए हुए हैं, और फिर इनकी मदद से हमें ये चीज़ें निकालनी है। तो एक बात बताओ यार, हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अगर 2 डाइस उछाली जाएंगी, 2 पासे लूडो के पासे उछाले जाएंगे, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, एक बार वो लिख लेते हैं, है ना। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, पहले पे 1 दूसरे पे 1, या तो ये हो सकता है, या 1 2 या फिर 1 3, है ना। ये चीज़ आप कई बार लिख चुके हो तो आपको लिखना अब तक आ गया होगा, 1 4 1 5 या फिर 1 6, ठीक है, या फिर ऐसे भी हो सकता है 2 1 2 2, ठीक है। ऐसे करते करते, मैं सारा नहीं लिख रहा, हर बार मैं यही करता हूँ, ठीक है, आप ट्राई करना लेकिन सारा लिखना। फिर यहाँ से 3 1 से लेके 3 6, और इसी तरह से यहाँ 4 1 4 2, इस तरह से सारी चीज़ें लिखते हुए 4 6 तक जाएंगे हम, और फिर यहाँ पे 5 1 से लेके 5 6 तक जाएंगे हम, और यहाँ पे 6 1 से लेके 6 6 तक जाएंगे हम, है ना। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ गई। ये हो गया अपना सैंपल स्पेस, अगर 2 डाइस को एक साथ उछाला जाए, है ना, या थ्रो किया जाए। अब आगे हमसे जो जो चीज़ें पूछी गई हैं ना, ज़रा उनकी बात कर लें क्या, उनकी बात कर लें। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है, जो इवेंट ए है ना, इवेंट ए है, इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ। जो इवेंट ए है इसके अंदर क्या आ रहा है, गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आए। तो देखो 2 वाली लाइन जो है, फर्स्ट लाइन पे 2 2 2 चल रहा होगा, ये पूरा आ जाएगा, 4 वाली लाइन पूरी आ जाएगी, 6 वाली लाइन पूरी आ जाएगी, है ना। फर्स्ट पे इवन मिल जाएगा आपको, सीधी सी बात है। तो इसका मतलब इसमें क्या आएगा, 2 1 2 2, अब मैं सारा नहीं लिखूंगा, आप समझ जाना, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे, 2 6, है ना। इसी तरह से भैया 4 वाली लाइन में भी फर्स्ट पे इवन आएगा, 4 1 से लेके 4 6, है ना। ये सारा लिखना आप तरीके से, मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे 6 1 से लेके कहाँ तक जाएंगे हम, 6 6 तक। बात समझ में आ रही है, ये हो गया ए। अच्छा, बी की बात करें अगर हम, तो क्या है, बी के पास क्या आ जाए, ध्यान से देखो, बी में बोल रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। अब ऑड नंबर कहाँ आएगा, पहली डाई पे 1 वाली लाइन में, 3 वाली लाइन में और 5 वाली लाइन में, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, 1 वाली लाइन यानी 1 1 से लेके 1 6 तक, आप पूरा लिखना है यार, है ना, 1 6 तक। पहले पे देखोगे ऑड मिल रहा है ना। और 3 1 से लेके 3 1 3 2, इस तरह से करते हुए 3 6 तक चले जाओगे आप, है ना। और फिर 5 1 से लेके 5 6 तक चले जाओगे, सब पे शुरुआत में 5 है भाई, तो ऑड तो है ना। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अच्छा, सी में क्या कह रहे हैं, गेटिंग द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। अब यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ करता हूँ, है ना, पीछे देखने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे कह रहा है भैया देखो, सम इज लेस देन इक्वल टू 5, है ना। जो सम है वो लेस देन इक्वल टू 5 है। इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि जो सम है ना वो क्या क्या हो सकता है, जो सम है वो क्या क्या हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब जो सम है वो क्या क्या हो सकता है। 5 से छोटा चाहिए ना, 5 से छोटा 1 होता है क्या, हाँ, लेकिन सम 1 कभी आता नहीं है। 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, या 5 के बराबर भी है तो 5। 1 क्यों नहीं आता, पहली डाई पे 1 आया होगा, दूसरी पे 1 आया होगा, इन दोनों को भी जोड़ोगे तो कम से कम 1 और 1 कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। तो 2 से छोटा तो सम यहाँ पे आ ही नहीं सकता, कम से कम सम 2 है ना। यहाँ से इसको भी जोड़ोगे, 1 और 1 कितना, 2 होता है सर, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको आप करो कैसे, बार बार आपको यहाँ नहीं देखना है, आपको अपने दिमाग में रखना है कि आप जैसे इसको स्कैन कर रहे हो, फिर इसको स्कैन कर रहे हो, फिर इसको स्कैन कर रहे हो, मतलब पहले 1 वाली लाइन स्कैन करोगे जब, है ना, तो सम 3 कब बन सकता है, 2 कब बन सकता है, ये सब कब बन सकता है, ये सोचना है। तो सबसे छोटे शुरू करो, 2 कब बन सकता है, जब 1 और 1 हो पहली लाइन में,
पहली लाइन में 3 कब बनेगा, जब 1 और 2 हो। पहली लाइन में 4 कब बनेगा, जब 1 और 4 हो। सॉरी 5 कब बनेगा, जब 4 कब बनेगा, जब 1 और 3 हो, है ना। 5 कब बनेगा, जब 1 और 4 हो। और फिर 1 और 5 तो 6 हो जाएगा, वो लिखेंगे नहीं, इससे आगे में जाना नहीं है। फिर सर अगर हम बात करें दूसरी वाली लाइन पे आते हैं, है ना, दूसरी वाली लाइन पे आते हैं। दूसरी वाली लाइन में 2 तो बन नहीं सकता, 3 ही बनेगा। 2 और 1 3, 2 और 2 4, है ना, 2 और 3 5, इससे आगे अपने को जाना नहीं है। तीसरी लाइन में आए हम तो 3 भी नहीं बन सकता, 4 बन सकता है। 3 1 4 और 3 2 5। अगली लाइन में जाए 4 वाली, तो 4 1 5 बन सकता है बस, है ना। देखो कोई छूटा तो नहीं है। हाँ 4 और 1 5 हो गया, 4 तो बनेगा नहीं, 3 2 5, 3 1 3 3 6 होता है, वो बनेगा। ठीक है, तो सी के पास इतनी ही चीज़ें आएंगी सर, है ना। अब जरा आगे चलते हैं। हमसे क्या क्या पूछा है, हमसे पूछा भैया ए नोट क्या होगा या ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, है ना। तो यार देखो सीधी सी बात है भाई, है ना। फर्स्ट पार्ट की मैं बात करूं तो ए नोट का मतलब क्या होता है कि भाई सैंपल स्पेस में से ए माइनस कर दो। देखो अगर ये प्रोबेबिलिटी के अलावा हम कुछ और पढ़ रहे होते तो हम मेनली क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर दो। बट यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का काम सैंपल स्पेस करता है, तो सैंपल स्पेस में से ए माइनस करना है, इतना याद रखना बस, है ना। अब सैंपल स्पेस में से ए माइनस करोगे तो क्या बचेगा, बी बच जाएगा सर। देखो ना ए क्या है, गेटिंग इन इवन नंबर, कहाँ पे, फर्स्ट डाई पे। अब फर्स्ट डाई पे जो इवन नंबर है वो आप हटा दो, है ना, ये हटा दो, 4 वाली लाइन हटा दो, 6 वाली लाइन हटा दो, तो आपको क्या मिलेगा, वही चीजें बच जाएंगी जहाँ पे फर्स्ट पे ऑड नंबर आ रहा हो। और या तो आप ऐसे लिखो 1 1 से लेके इतने तक, या फिर आप क्या कर दो, या फिर आप सीधा सीधा बी बोल दो, गेटिंग एन ऑड नंबर। आप ऐसे भी कह सकते हो, वो आपकी इच्छा भैया कैसे लिखना चाहते हो फिलहाल, है ना। ए क्या था, गेटिंग इवन फर्स्ट पे, तो सैंपल स्पेस में से एक हटा दो, गेटिंग ऑड बचेगा, है ना। गेटिंग ऑड मतलब इवेंट भी, यार सीधा सीधा लिख लेना, ठीक है। दूसरे वाले की बात करूं अगर मैं, दूसरे वाले पार्ट में क्या पूछा गया है, नॉट बी, है ना। नॉट बी मतलब नॉट बी मतलब सैंपल स्पेस में से बी माइनस कर दो, तो क्या बच जाएगा, ए बच जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो पूरा जो भी ए है वो लिख देना। कैसे सर, देखो बी क्या है, बी है कि पहले पे ऑड आ जाए। अब यहाँ से ऑड वाला हटा दो भाई, ऑड वाला हटाओगे तो पहले पे इवन वाला ही तो बचेगा, और पहले पे इवन वाला ही तो क्या है, ए है, यानी ए बचेगा। आप ऐसे भी कह सकते हो, है ना, या फिर आप इसको लिखते फिरो भाई पूरा हर एक एलिमेंट, वो आपकी इच्छा है ना, कि आप टाइम बचाना चाहते हो या फिर ऐसे लगाना। तीसरे में देखो क्या है, तीसरे में कह रहा है ए और बी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ए और बी का मतलब क्या होता है भाई, ए और बी का मतलब होता है ए यूनियन बी। क्या होता है, ए यूनियन बी। अब यार अब ए यूनियन बी लोगे ना भाई, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही मिल जाना है ना। आपको ये हर एक एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं है यार, ऐसे कॉमन सेंस आपका ठीक ठाक है ना, आप उसका यूज़ करो। भाई ए में क्या आ रहा है, ए में आ रहा है इसमें शुरुआत में इवन हो, जैसे ये वाली लाइन आ जाएगी 2 वाली, ये वाली लाइन आ जाएगी 4 वाली, और ये वाली लाइन आ जाएगी 6 वाली। और बी में क्या आ रहा है, ये पहली लाइन, तीसरी लाइन, 5वीं लाइन, दोनों को मिला दोगे तो हर एक लाइन कवर होगी ना भाई, पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही कवर हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए यूनिट बी में सैंपल स्पेस आएगा। आप इतना लिखो और आगे बढ़ जाओ। चौथे पार्ट में क्या कह रहा है, चौथे पार्ट में कह रहा है ए एंड बी। तो भैया देखो ए एंड बी यानी ए इंटरसेक्शन बी, तो इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा ये। क्यों, क्योंकि ए के पास शुरुआत में इवन वाली लाइन है और इसके पास ऑड वाली, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, ठीक है। पहली तीसरी 5वीं लाइन और दूसरी चौथी छठी लाइन में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। अगला क्या, ए बट नॉट सी, है ना। जरा इसको देख लो, ए बट नॉट सी, चौथे के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे क्या है, ए चौथे के बाद यानी 5वां पार्ट। तो 5वां पार्ट, रुको 1 मिनट इसको हटाता हूँ, ठीक है। 5वां पार्ट देखो, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, इसका मतलब क्या होता है कि भाई एलिमेंट ए में तो हो बी में ना, यानी कि ये असलियत में ए माइनस बी ही है। अच्छा सी था क्या, 1 मिनट रुक जाना जरा, क्या बोला था, ए बट नॉट सी, है ना। कोई बात नहीं यार, बी की जगह सी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है इतना, है ना। प्रोसीजर मतलब सेम ही रहना, ए माइनस सी। अब ए माइनस सी आपको लिखना आना चाहिए अच्छे से, है ना। ए माइनस सी समझते हो ना भाई, कि भाई ए में से वो सभी एलिमेंट हटा दो जो ए के और सी के कॉमन एलिमेंट हैं।
अब वो देखो ना, ए में इसको करने के लिए हम एक एक एलिमेंट नहीं ढूंढते फिरेंगे, हम क्या बोलेंगे देखो ए के पास तो वही एलिमेंट है जिनके शुरुआत में इवन है। आप चाहे देख सकते हो यहाँ पे बोला गया था गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई, है ना। यानी कि अगर ए के और सी के कॉमन होंगे कुछ, तो सी के वही एलिमेंट उसके साथ कॉमन रहे होंगे जहाँ पे शुरुआत में इवन आ रहा है, शुरुआत में इवन यहाँ पे आ रहा है ना। यानी कि ये वो एलिमेंट है जो सी के पास भी है, ए के पास भी है। अगर मुझे ए माइनस सी करना है, मुझे ये एलिमेंट्स ए में से हटाने हैं। तो ए में से क्या क्या हटाना है, 2 1 2 2 2 3 और 4 1, है ना। तो यहाँ से ए में से 2 1 2 2 2 3 और 4 2 हटा देना, है ना। तो ए के पास क्या बचेगा, जरा ध्यान से देखना, ए के पास क्या बचेगा। देखो अब अगर आपको ये आगे पीछे हो रहा है स्क्रीन, तो टेंशन मत लो। मैं क्या कहना चाहता हूँ सर, मैं कहना चाहता हूँ देखो ए के पास 2 वाली लाइन पूरी थी, 4 वाली पूरी थी, 6 वाली पूरी थी। 2 वाली लाइन में से 2 1 हट गया, 2 2 हट गया, 2 3 हट गया, तो क्या क्या बचा होगा, 2 4 बच गया होगा, 2 5 भी बच गया होगा ए के पास, है ना, और 2 6 भी बच गया होगा। फिर 3 वाली लाइन में से, खैर 3 वाली लाइन आ ही नहीं रही है ए के पास। फिर 4 वाली लाइन में से क्या, 4 1 हट गया, तो 4 1 हट गया, तो क्या बच गया होगा, 4 2 4 3, है ना, 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है। और 6 वाली लाइन में से कुछ भी नहीं हटा भाई, तो 6 1 से डैश 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 6 6, आप पूरा लिख लेना भाई, है ना, ये आ गया। क्लियर होगी बात। याद रखना है जिनको मैंने सर्कल किया था उनके अलावा यहाँ से मत लिखना, क्योंकि सी माइनस ए नहीं है, ए माइनस सी है, यानी उनको हटा के ए में जो बच रहा है वो लिखना है। 5वां समझ में अगर आपको आ गया। छठा बी और सी की बात कर रहे हैं, है ना। छठा पार्ट जो है, छठा पार्ट, इसमें बी और सी मतलब बी यूनियन सी यार, है ना, इनकी बात कर रहे हैं। तो बी यूनियन सी की अगर आप बात करोगे, तो एक बात बताओ, बी के पास तो 1 वाली पूरी लाइन है, 3 वाली पूरी लाइन है, 5 वाली पूरी लाइन है, क्योंकि बी में क्या है, शुरुआत में ऑड, तो वो लाइनें तो आएंगी ही आएंगी। एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा इसके पास, सी के साथ यूनियन करने पे, सी के पास जो थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें हैं, मतलब सी के पास देखो, बी के पास तो देखो ऑड वाली लाइन है, यानी कि 1 वाली लाइन पूरी है ना। देखो बी के पास अगर है तो 1 1 1 2 से लेके 1 3, फिर 1 4 1 5 1 6, ये तो पूरा आएगा, है ना। इसके अलावा देखो पहले बी के पास जो वही लिख रहा हूँ मैं, बी के पास और क्या है, बी के पास है 3 वाली लाइन, 3 1 से लेके 3 6, ये भी पूरा आएगा, है ना। अब जगह नहीं है तो मैं ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। और फिर क्या है, 5 वाली लाइन बी के पास है, तो 5 1 से लेके 5 6 तक ये भी पूरा आएगा। भाई सी के साथ यूनियन लेने से क्या चीज़ बढ़ सकती है इसके पास, वो और लिखना है हमें। तो भाई सी के पास ना, अब देखो ऑड वाली लाइन हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑड वाला सारा आएगा। इवन वाला सी के पास क्या है, शुरुआत में इवन वाला 2 1 2 2 2 3 और 4 1 है, तो यानी कि 2 वाली लाइन से इसके पास 2 1 बढ़ा होगा, 4 और 2 2 बढ़ गया होगा, और 2 3 बढ़ गया होगा। 4 वाली लाइन से इसके पास 4 1 बढ़ गया होगा, बस। 6 वाली लाइन में से तो इसके पास कुछ है ही नहीं। यहाँ तक बात समझ में, तो ऐसे कॉमन सेंस से करोगे ना भाई, हो जाएगा, बाकी चीज़ें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी। ये था छठा हिस्सा। अब यार, है ना, 7वां हिस्सा आप मुझे देखो क्या लिखना है 7वें हिस्से में। 7वें हिस्से में बी एंड सी, बी एंड सी। तो बी एंड सी जब आप लिखने जाओगे भाई, है ना, तो बी एंड सी जब आप लिखने जाओगे, तो देखो बी के पास क्या है, ध्यान से देखना, बी के पास क्या है भाई, शुरुआत में ऑड वाले। अब इसका एंड अगर सी के साथ लेना है, तो आपको बस वो एलिमेंट लिख देने हैं जो सी के पास ऑड वाले हैं, क्योंकि जो सी के पास, देखो इसके पास तो ऑड वाले सारे ही हैं, ऑड मतलब शुरुआत में जो ऑड आए, है ना। अब आपको देखना है बस सी में शुरुआत में ऑड कहाँ पे, वही लिख देना, बी एंड सी हो जाएगा, है ना। यानी कि 7वां हिस्सा अगर मैं बी एंड सी की बात करता हूँ, बी एंड सी, तो मुझे क्या देखना भाई, बी के पास तो सबके सब हैं जिसमें शुरुआत में ऑड आ रहा है, सी में शुरुआत में ऑड कहाँ है, 1 1 पे आ गया। अब ये 1 1 बी और सी दोनों के पास है, 1 2, है ना, दोनों के पास है, 1 3 दोनों के पास है, 1 4 दोनों के पास है, और 3 1 3 1 3 2, और बस, है ना। हमने 4 वाला या 2 वाले पे कंसीडर क्यों नहीं किया, कि भाई शुरुआत में इवन है ना, बी में शुरुआत में इवन कुछ है ही नहीं, तो वो कॉमन भी नहीं हो सकता दोनों में, ठीक है। बस इतना कॉमन सेंस लगाना था। 7वां हिस्सा हो गया,
आठवां हिस्सा क्या सर, ए का इंटरसेक्शन लेना है बी नोट, इंटरसेक्शन लेना है सी नोट के साथ। जरा ध्यान से देखना भाई, ठीक है। ये वाला हिस्सा कहाँ करूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। मुझे क्या करना है, मुझे ए का आठवां हिस्सा है, याद रखना, ठीक है। कौन सा हिस्सा है ये, आठवां। आसान सा है, टेंशन मत लेना, है ना। ए का इंटरसेक्शन लेना है बी नोट, इंटरसेक्शन लेना है सी नोट के साथ। अब मुझे वो बताओ भाई, ए तो ठीक है इंटरसेक्शन, बी नोट तो ए ही है, बी नोट क्या है, ए ही है सर। ये मैंने अभी करके भी दिखाया था आपको, मैं दिखा देता हूँ एक बार। 1 मिनट लिखाओ, रुको पहले हटा दूँ इसको, है ना। इसकी जगह मैंने ए ही लिख दिया, इंटरसेक्शन सी नोट। यहाँ पे मैं कारण लिख देता हूँ, मैंने कहा बी नोट तो ए ही है भाई, ये मैंने देखो यहाँ प्रूव भी किया हुआ है ना। बी नोट क्या है, वो तो ए ही है यार, ठीक है ना। अब ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लोगे तो वो तो ए ही हो जाएगा, यानी ए का इंटरसेक्शन लेना है सी नोट के साथ, ठीक है। अब अगर आप देखें यहाँ पे थोड़ा समझा देता हूँ मैं, ए में क्या है भाई, ए में है जिसमें शुरू में इवन आ रहा है, यानी कि 2 वाली लाइन पूरी, 2-1 से लेके 2-6 तक, है ना। शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऐसे समझाने के लिए, लिखना नहीं आपको दोबारा। और 4 वाली लाइन पूरी है, 4-1 से लेके 4-6 तक, और 6 वाली लाइन पूरी है, 6-1 से लेके 6-6 तक, ठीक है। अब सी नोट पे क्या है भाई, सी नोट का मतलब क्या हुआ कि भाई जो सी के पास चीज़ें हैं वो आप, है ना, सी वाली जो चीज़ें हैं वो आप हटा दो सैंपल स्पेस में से। सैंपल स्पेस में से 1-1 हट गया, 1-2 हट गया, 1-3 हट गया, 1-4 हट गया, यानी 1 वाली लाइन में क्या बचा होगा, 1-5 और 1-6। तो 1 वाली लाइन में क्या बचा होगा, 1-5 और 1-6। ऐसी 2 वाली लाइन में देखते जरा क्या बचेगा। सी के पास 2 वाली लाइन में से है 2-1, 2-2, 2-3, है ना। 2-1, 2-2 और 2-3 हटा दो 2 वाली लाइन में से, तो क्या बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2-4, 2-5 और 2-6। अच्छा, 3 वाली लाइन में सी में से क्या क्या है, सी के पास 3-1, 3-2 है, यानी बाकी चीज़ें बची होंगी, है ना। तो 3-1, 3-2 हटा दोगे तो क्या बचेगा, 3-3, 3-4, 3-5 और 3-6। 4 वाली लाइन की अगर हम बात करें तो इसके पास है 4-1, यानी 4-1 को छोड़ दो, बाकी सब लिख दो, है ना। 4-1 को छोड़े तो क्या बचेगा, 4-2, क्योंकि भाई माइनस करना है ना सी, तो सी के पास जो है वो हटा दो। सी के पास 4-1 था, 4-2 बच गया, 4-3, 4-4। हालांकि इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो, बट कोई बात नहीं, मैं ऐसे पूरा लिख के कराता हूँ वाला, है ना। अब 5 और 6 वाला तो कुछ है नहीं सी के पास, है ना, तो वो तो बचे ही रहेंगे, यानी कि 5 वाली लाइन पूरी होगी, 5-1 से लेके 5-6 तक पूरा होगा, और 6-1 से लेके 6-6 तक ये भी पूरा होगा। अब आपको क्या करना है यार, इनका इंटरसेक्शन ले लेना भाई, इनका, ठीक है। तो इसमें देखो वैसे तो ये आसान है स्कैन करना, क्यों, क्योंकि देखो ना, हम क्या बोलेंगे कि इसके पास देखो 2 वाली लाइन है, 4 वाली 6 वाली, तो इसमें 2, 4, 6 में क्या क्या आया है वही देखना, वही कॉमन होगा। तो 2 में इसके पास 2-1 से 2-6 सब कुछ है, लेकिन इसके पास 2-4, 2-5, 2-6 है, तो कॉमन भी क्या रहेगा, सिर्फ यही 2-4, 2-5 और 2-6, ये कॉमन रहेगा, क्योंकि ये तो इसके पास तो सारा ये 2 वाली लाइन, इसके पास 2 वाली लाइन में देखो ये 3 थे, है ना। 3 वाली लाइन में चेक नहीं करनी, इसके पास है नहीं। 4-1 से 4-6 सारा, ये 4 वाली लाइन में क्या है, इसके पास 4-2 से लेके 4-6 तक, यानी इसमें तो देखो 4-2 से लेके सारा लिख देना यार, कितना तक, 4-6 तक, है ना। अब 5 वाली लाइन तो है नहीं, तो 6 वाली लाइन है, 6 वाली लाइन 6-1 से 6-6 तक, इसके पास भी सब कुछ है, तो इसके पास 6-1 से लेके 6 वाली लाइन में 6-6 तक सब कुछ आ जाएगा भाई, ये रहा यार, ठीक है। तो ये भी हो गया, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन क्या है, रेफर करो क्वेश्चन 6 में और बताओ ट्रू और फॉल्स। तो पहला क्या है, पहले में कह रहा है, पहले में, है ना, पहले में कह रहा है ए और बी म्यूचुअल एक्सक्लूसिव है, हम बोलेंगे यस भाई, ए इंटरसेक्शन बी जो है ना, पहले यहाँ लिख देता हूँ, पहले यहाँ लिख देता हूँ कि यार ट्रू है, क्यों, हम बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी, देखो एम्प्टी आएगा यार, क्यों, क्योंकि अगर आप पिछले क्वेश्चन में जाओगे तो ए क्या था जिसमें शुरुआत में इवन आए, और बी क्या था जिसमें शुरुआत में ऑड आए, कुछ भी कॉमन थोड़ी होगा दोनों में,
ठीक है, पहली बात समझ में आ गई। दूसरी की अगर मैं बात करूं, ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है, ये भी बोलते हैं हम ट्रू। क्यों? क्योंकि देखो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। एंड ये भी आप कह सकते हो कि यहाँ पर अगर ए और बी का यूनियन लिया जा रहा था तो पूरा सैंपल स्पेस बन रहा था, चाहे आप देख लेना पिछला क्वेश्चन। क्योंकि ए में क्या थी, दूसरी लाइन, चौथी लाइन, छठी लाइन, बी में क्या थी, पहली, तीसरी और पांचवी लाइन, दोनों को मिला दोगे, यूनियन लोगे तो 1 से लेकर 6 तक सभी लाइन्स आ जाएंगी। ठीक है, तो मतलब सैंपल स्पेस बन रहा है अगर, ठीक है, सैंपल स्पेस बन रहा है अगर उनके यूनियन से, तो वो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, और इनका इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट है तो एक्सक्लूसिव भी है, यानी दोनों ही है। तीसरी लाइन में अगर हम बात करें तो ये भी ट्रू है भाई, ट्रू है, क्योंकि हमने देखा था ए और बी नोट बराबर थे। चौथे में क्या है, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? ठीक है, ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? नहीं है सर। क्यों? क्योंकि देखोगे ना तो भाई सी के पास भी इवन वाली चीज़ें आ रही हैं, ए के पास तो सब कुछ है जो शुरुआत में इवन है, तो शुरुआत में इवन वाला देखो है ना, तो कुछ ना कुछ तो कॉमन आ ही जाएगा, तो मतलब इनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाएगा। तो चौथे में मैं क्या बोलूँगा, चौथे में बोलूँगा फॉल्स है, एज, है ना, एज ए इंटरसेक्शन सी इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, है ना, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, अगला क्या है सर, अगला है पांचवा पार्ट। पांचवा पार्ट देख लो भाई, पांचवे में कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। कह रहा है ए एंड बी नॉट आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, हम बोलेंगे फॉल्स है। क्यों सर? एज देखो यहाँ पे अगर मैं ए एंड बी नॉट लिखने जाऊँ तो भैया ये हो जाएगा ए एंड बी नोट, तो ए के ही बराबर है ना, यहाँ पे आपको पता है बी नोट तो खुद ही ए के बराबर है, और ए का ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आएगा, जो कि एम्प्टी सेट नहीं आया है, तो यानी इसका इंटरसेक्शन एम्प्टी नहीं आ रहा, तो ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव तो नहीं हो सकता है। ये भी समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब छठे हिस्से की बात कर लेते हैं भाई। छठा हिस्सा, छठे में कह रहा है कि ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हैं, है ना। चलो चेक कर लेते हैं, है ना। चेक अगर हम यहाँ पे करने जाएं तो जैसे, है ना, किसी का बी डैश, है ना, यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहीं कर दूँ क्या? छठा हिस्सा कहाँ करूँ, यहीं कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखो किसी का भी देख लो ना, बी डैश इंटरसेक्शन सी की मैं बात करूँ तो देखो बी डैश क्या हो जाएगा, बी डैश तो ए के बराबर है। ए इंटरसेक्शन सी की मैं बात करूँ तो क्या एम्प्टी आ रहा है? नहीं आ रहा है। अभी हमने देखा था ना, ए इंटरसेक्शन सी एम्प्टी नहीं है भाई, है ना। आप चाहे चेक कर लेना, ए और सी एम्प्टी नहीं है, तो यही म्यूचुअल एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, बाकी वो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये तो फॉल्स है भाई, है ना। यानी कि ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। इस लेक्चर में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस लेक्चर को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।